हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये हम अयांश के लिए अयांश के बर्थडे से पहले ही गिफ्ट लेने चले गए थे, क्योंकि उसकी इस बार डिमांड थी मेरे को साइकिल चाहिए। इस शॉप में जाने से पहले ही हम 2-3 शॉप्स में और गए थे, वहाँ इसको साइकिल पसंद नहीं आई। यहाँ पर इसको साइकिल भी पसंद आ गई थी, जैसे इसको चाहिए था वैसे इसको मिल गया था, और हमने इसमें एक्सेसरीज़ लगवा दी थी जो जो इसको चाहिए थी। उसके बाद मैं आ गई घर साइकिल लेके, और अयांश के पापा आए साथ में। डोरा और मैं साइकिल लेके आए ऑटो से, और एज़ यूजुअल गुड़गांव का ट्रैफिक, पूरे में रश, और डोरा इतनी देर में ऑटो में सो गया। घर में तो इसको सोना नहीं होता, ऑटो में वो सो। घर पहुंचने के बाद मैंने की पूजा, फिर अयांश की साइकिल की भी पूजा हुई, क्योंकि घर में कोई भी छोटी बड़ी चीज़ आए उसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें सबको नहीं मिल पाती हैं। सब कुछ तो ठीक है, बस डोरा को एक जगह स्टेबल रखना बहुत मुश्किल है, वो कहीं पे टिकता ही नहीं है। अभी मैं पूजा करी थी तो बोल रहा पहले मेरे को टीका लगाओ, उसको बाद में। सब कुछ हैंडल हो जाता है, बस एक डोरा हैंडल नहीं होता। इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, और इसको पूजा पाठ का शौक़ भी बहुत है कि मेरे टीका लगाओ, मेरे बिंदी लगाओ। नेक्स्ट डे हम निकल गए देहरादून के लिए, क्योंकि देहरादून में थी चाचा जी की फ़र्स्ट डेथ एनिवर्सरी और अयांश का बर्थडे। तो हम निकल गए दोपहर में 2 बजे देहरादून के लिए। इस बार बहुत दिक्कत थी जाने में, क्योंकि कावड़ यात्रा चल रही थी, और कावड़ यात्रा की वजह से सारे रूट्स डाइवर्ट हो रखे थे। तो इस बार हम गए सोनीपत वाली साइड से। सोनीपत, पानीपत हमको रास्ते में पड़ा इस बार, मतलब 50-60 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा गए। पर कोई नहीं, 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा रहा, पर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई जाने में जितना हमने सोचा था। पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी। हम लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में देहरादून पहुँचे। बस जब अयांश और डोरा सो जाते हैं ना, तब ट्रैवल करना इजी होता है। जब तक ये दोनों उठे होते हैं तो या तो इनकी लड़ाई चल रही होती है, या फिर दोनों में से एक भी सो जाए तो भी हमारे लिए इजी हो जाता है ट्रैवल में। एक उठा है, एक सोया है, तो हैंडल ईज़िली हो जाते हैं दोनों के दोनों। बीच में इतना अच्छा मौसम हो रखा था, मतलब हमें आधे रास्ते तो बारिश ही मिली है। बहुत ही प्यारा मौसम था, तो ट्रैवल करने में मज़ा आ रहा था। और साथ में ये इतने सुंदर सुंदर खेत बीच में जो आ रहे थे, बहुत ही प्यारे। मतलब रोड में इतना ट्रैफिक भी नहीं था। अच्छा सफ़र रहा हमारा देहरादून का। जहाँ से बारिश स्टार्ट हुई वहीं डोरा भी उड़ गया, और डोरा का बैंड बाजा बज रहा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, वो भी बिना किसी रीज़न के। फाइनली पहुँच गए हम देहरादून रात को 8:30 बजे। घर पहुँचने में हमें 9 बज गए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ट्रैफिक था। और जगह तो नहीं था, पर यहाँ पर था। और बीच रास्ते में तो बारिश भी चल रही थी बहुत ज़्यादा, और कावड़ भी बहुत सारे मिले हमें। फाइनली इतना सारा ट्रैफिक पार करके पहुँच गए हम घर। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट डे का व्यू। देहरादून में हमेशा बारिश होती रहती है, हम जब भी आते हैं। तो ये आप देख ही सकते हो कितना प्यारा वेदर हो रखा था देहरादून का, बहुत ही प्यारा वेदर। उसके बाद हमने अयांश का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मॉर्निंग में मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले हम डोरा को ही रेडी करते हैं। डोरा की ताई डोरा का हेयर स्टाइल बना रही थी, फिर हुए हम सब रेडी, और यहाँ पर मिश्री हो रही थी रेडी। मिश्रू मिश्रू, कैसी लगी आपको हमारी लाडो रानी? कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर किया हमने बच्चों का पहले फ़ोटोशूट। सारे भाई बहन ये काफ़ी टाइम बाद एक साथ हैं, सबका फ़ोटोशूट हुआ। तब तक सब लोगों ने और तैयारियां की। आयु, तेरे को जमाई आ रही है, से हाय। हाय एवरीवन। आयु भी जाओ, आयु वहाँ पे जाओ। अरे आपका ही तो हैप्पी बर्थडे है। हेलो एवरीवन। ये दादी भी आ गई। दादी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। तुम भी जाओ। हैप्पी बर्थडे डियर आयु, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। हाँ ये सही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये नहीं ब्लू। अयांश हर साल पहले ही बोल देता है कि उस बार उसको कौन सा केक लाना है, तो ये उस पिछले बर्थडे में ही बोल दिया था अपने, जब स्पाइडरमैन का केक आया था कि नेक्स्ट बर्थडे पे सुपरमैन का केक चाहिए। तो फाइनली वो केक हमें मिल चुका था।
अयांश का एक्साइटमेंट देखो आप, और उसका गुस्सा भी, क्योंकि जो सुपरमैन को स्पाइडरमैन बोल रहा था उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। वाह! ओ माय गॉड, सारे बच्चे कितने उतावले हो रहे हैं केक कटिंग के लिए। सब इधर उधर घूमने पे लगे हुए हैं केक के आगे पीछे। ओ माय गॉड, यहाँ तो ग्रुप फोटो चल रहा है। मिश्री ज़्यादा लोगों को देख के इरिटेट हो रही थी तो बेचारी रोने लगी। और फाइनली आ गई केक कटिंग की बारी। तब तक लेके आए उसके पापा कैंडल्स जलाकर। अयांश यहाँ पर सोच रहा था, अरे भाई कब कटवाओगे इस केक को, ऐसे ही रखा रहेगा क्या ये? आपका फोटो दादी तो ये था अयांश के बर्थडे का छोटा सा व्लॉग। इसमें आपको हमारी सारी फैमिली दिख रही है, इनकी बुआ, ताई, ताऊ जी, दादियाँ, सारी सब लोग हैं इस व्लॉग में। तो आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अयांश को अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर दें। डोरा पूरी फुर्ती के साथ आया, अरे मेरे को केक नहीं मिला। उसके बाद उसे केक खिलाया, फिर बाकी सब लोगों के लिए। सभी फैमिली मेम्बर्स बैठ गए थे एक ही रूम में। अब फिर मैंने केक कट किया, किसी ने केक बांटा, किसी ने स्नैक्स बांटे। सब लेडीज़ काम में लगी थी, आप देख ही सकते हो। और कुछ जेंट्स भी हमारे साथ काम कर रहे थे, जैसे मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरे जेठ सब। तो बाकी सबको हमने खिलाया, फिर हम लोगों ने बाद में खाया। तो ये था अयांश का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके नेक्स्ट डे हम निकल गए वापस ऋषिकेश के लिए। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना